नमो नमः सर्वभ्यो। आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य। कल की कक्षा में हमने वैदिक साहित्य में संहिता साहित्य का विभाजन और ऋग्वेद साहित्य के बारे में पढ़ा था। आज की कक्षा में हम यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यजुर्वेद संहिता, यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय यागिक कर्मकांड है तथा इसका ऋत्विक अध्वर्यु है। यजुर्वेद संहिता के मुख्य देवता वायु और आचार्य वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन है। महाभाष्य चरणव्यूह एवं पुराणों के अनुसार यजुर्वेद की 100, 101, 109, 86 आदि शाखाओं का पता चलता है। यजुर्वेद संहिता यजुषों का संग्रह है। यजुर्वेद का अर्थ यजुषा वेदः, यजुष का अर्थ इज्जतेस नेनेति यजुः अर्थात जिन मंत्रों से यज्ञ आगादि किए जाते हैं। अन्यता राक्षस रावसानो यजुः अर्थात जिसमें अक्षरों की संख्या नियत न हो। इसके अतिरिक्त गद्यात्मको यजुः एवं शेषे यजुः शब्द का भी तात्पर्य यही है कि ऋग और शाम से भिन्न गद्यात्मक मंत्रों का अभिधान यजुष है। यजुर्वेद संहिता की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद, और इनकी भी निम्नलिखित शाखाएं प्रसिद्ध है। शुक्ल यजुर्वेद वाजसयनी या मध्यम दिन और काण्व शाखा, साथ ही कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय या मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल शाखा। यजुर्वेद के वर्ण्य विषय का ज्ञान मात्र वाजसनेयी संहिता के अध्ययन से हो सकता है, क्योंकि यह संहिता यजुर्वेद की प्रतिनिधि है। इसमें मुख्य रूप से वैदिक कर्मकांड का ही प्रतिपादन है तथा इसमें 40 अध्याय हैं। इसमें 1 से 25 अध्याय तक महान यज्ञों का वर्णन है, लेकिन 14 अध्याय खील नाम से प्रसिद्ध होने के कारण अवान्तर युगीन माने जाते हैं। इसका 34वां अध्याय शिव संकल्प सूक्त और 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। यही एकमात्र वह सर्व प्राचीन उपनिषद है जो संहिता का भाग है। इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि यजुर्वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय विभिन्न यज्ञों का संपादन ही है। तैत्रीय शाखा में 7 कांड, 44 प्रतिपाद्य विषय, 44 प्रपाठक और 631 अनुवाक है। मैत्रायणी शाखा में 4 कांड, 54 प्रपाठक और 2114 मंत्र है। कठ शाखा में 40 स्थानक और 843 अनुवाक है। कपिस्थल शाखा में 8 अष्टक और 48 अध्याय हैं। अब सामवेद के बारे में हम जानेंगे। सामवेद संहिता का अर्थ है गान या संगीत। ऋग्वेद के मंत्र जब विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं तो उनको साम कहा जाता है। वस्तुतः ऋग्वेद की ऋचाओं का लयबद्ध गान ही साम है। सामवेद का प्रमुख विषय उपासना है। इसमें सोमयाग संबंधी मंत्रों का संकलन है। इसका ऋत्विक उद्गाता और देवता सूर्य हैं। वर्तमान में राणायनीय, कौथुमीय तथा जेमनीय ये 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। सामवेद को 2 भागों में विभक्त किया गया है, पूर्व तथा उत्तरार्चिक। यहाँ पर आर्थिक या आर्चिक से अभिप्राय ऋचाओं के संग्रह से है। पूर्वार्चिक में कुल 6 प्रपाठक हैं तथा उत्तरार्चिक में 9। इन प्रपाठकों का विभाजन अध्यायों और खंडों में हुआ है। प्रत्येक खंड में एक देवता, एक छंद परक ऋचाएं हैं। पूर्वार्चिक का प्रथम प्रपाठक अग्नि से संबंध होने के कारण अग्नि पर्व या अग्नेय पर्व भी कहा जाता है। द्वितीय से चतुर्थ प्रपाठक में इंद्र से संबंधित ऋचाएं हैं जो ऐन्द्रय पर्वत कहलाता है, ऐन्द्र पर्व कहलाता है। पंचम प्रपाठक का संबंध
पौमान सोम से है, जिसे पौमान पर्व कहते हैं। षष्ठ प्रपाठक को अरण्य पर्व की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इस प्रपाठक की ऋचाएं अरण्य गान के ही योग्य हैं, जबकि प्रथम 5 प्रपाठक तक की ऋचाएं को गांव में गाया जा सकता है, जिन्हें ग्राम गान कहते हैं। गान 4 प्रकार के होते हैं: ग्राम या गेय गान, अरण्य गान, ऊह गान और ऊहा रहस्य गान। उत्तरार्चिक के अनेक मंत्र पूर्वार्चिक से लिए गए हैं। इसमें 7 प्रमुख अनुष्ठानों का निर्देश है: 10 रात्र, संवत्सर एकाह, अहिन, सत्र, प्रायश्चित और शूद्र। इसमें प्रत्येक मंत्र की लय, तान को याद करने का वर्णन विद्यमान है। पूर्वार्चिक में कुल 650 मंत्र और उत्तरार्चिक में 1125 मंत्र हैं। साम वेद में साम विकार भी पाए जाते हैं, जिन्हें गान करते समय कुछ घटाया बढ़ाया भी जाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं: विकार विश्लेषण, विकर्षण अभ्यास, विराम तथा स्तोभ। इसके अतिरिक्त यज्ञ संपादन के समय 5 प्रकार के काम मंत्र भी गाए जाते हैं: प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। जो प्रस्ताव है, यह मंत्र प्रारंभिक भाग होता है जो मुंह से प्रारंभ होता है। इसे प्रस्तोता नामक ऋत्विक गाता है। अगला उद्गीत, इसे शाम का प्रधान ऋत्विक उद्गाता गाता है। इसमें प्रारंभ में ओम लगाया जाता है। अगला प्रतिहार, इसका अर्थ है 2 को जोड़ने वाला। इसे प्रतिहर्ता नामक ऋत्विक गाया करता है। अगला फिर है उपद्रव, इसे उद्गाता नामक ऋत्विक गाता है। फिर निधन, इसमें मंत्र के 2 पद्यांश या ओम रहता है। इसका गायन तीनों ऋत्विक प्रस्तोता, उद्गाता एवं प्रतिहर्ता के साथ एक साथ करते हैं। अब हम समझने वाले हैं अथर्ववेद संहिता के बारे में। अथर्ववेद का अर्थ है अथर्वों का वेद या अभिचार मंत्रों का ज्ञान। अथर्ववेद या अथर्वन ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। इसे भृंगगीरा वेद, अथर्वांगिरो वेद, विष्णुवेद, छत्र वेद तथा ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऋत्विक ब्रह्मा है। इस वेद के देवता सोम तथा आचार्य सुमंतु हैं। अथर्ववेद को वेदत्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की अपेक्षा कम महत्व दिया गया है, क्योंकि इसमें अधिकांशतः अभिचारात्मक सूक्त ही हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं: पिप्लाद, स्तोद, मोद, शौनकीय, जालज, जलद, ब्रह्मावेद, देवदर्श तथा चारण वेद। इनमें से संप्रति पिप्लाद और शौनकीय ये 2 शाखाएं प्राप्त होती हैं। इसमें 20 कांड, 730 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र हैं। इस जीवन को सुखमय तथा दुख रहित बनाने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है, उनकी सिद्धि के लिए नाना प्रकार के अनुष्ठानों का विधान इस वेद में किया गया है। संहिता के प्रारंभिक 13 कांडों का विषय जरण, मरण, उच्चाटन आदि से संबंधित है। 14वें कांड में विवाह, 18वें कांड में श्राद्ध तथा 20वें कांड में सोमयाग से संबंधित मंत्र दिए गए हैं, जबकि 19वें कांड में राष्ट्र वृद्धि एवं अध्यात्म परक सूक्त हैं। अथर्ववेद की विषय वस्तु कुछ सूक्त निम्नलिखित हैं: भेषज सूक्त, इसमें रोगों के लक्षण, निदान एवं जड़ी बूटियों इत्यादि का 144 सूक्तों में विवेचन किया गया है। फिर आयुष सूक्त, इसमें स्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवन संबंधी प्रार्थनाओं का वर्णन है। इनका प्रयोग पारिवारिक उत्सवों के अवसर पर होता है। मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार आदि अवसरों पर इनमें 100 वर्ष पर्यंत जीने के लिए और अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना की गई है।
साथ ही अगला सूक्त है पौष्टिक सूक्त। इन सूक्तों में श्रमिक, कृषक, व्यापारिक, चरवाहा और यहाँ तक कि भूत क्रीड़ा में विजय प्राप्त करने की प्रार्थनाएं की गई हैं। अनिष्ट निर्वाण, पशुधन की सुरक्षा और अपने व्यवसाय की वृद्धि के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मंत्रों को पौष्टिक सूक्त कहते हैं। अगला है श्रृंगार सूक्त। इन्हें प्रसाद सूक्त भी कहा जाता है। इनमें भय से सुरक्षा, बुराई से बचने, आशीर्वाद एवं प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। प्रायश्चित सूक्त। इन सूक्तों में प्रायश्चित का विधान है तथा विभिन्न अपराधों के निवारक मंत्र हैं। इनमें केवल पाप के लिए ही नहीं अपितु यज्ञ और उत्सवों में भी गलती हो जाने पर प्रायश्चित का विधान है। स्त्रीगम सूक्त। इसमें विवाह एवं प्रेम का निर्देश करने वाले पति पत्नी में अनुराग को विकसित करने वाली औषधियों व मंत्रों के बल से अपने प्रेमी को वश में करने वाले तथा सपत्नी मर्दन करने वाले मंत्र है। इन्हें प्रेम सूक्त भी कहा जाता है। अगला है राजकर्मा सूक्त। ये सूक्त राजाओं एवं उनके कार्यों से संबंधित हैं। शत्रु को परास्त करने की प्रार्थनाएं तथा संग्राम संबंधी दुंदुभी, शंखादि अनेक साधनों का विवेचन इस सूक्त में प्राप्त होता है। यागिक सूक्त। अथर्ववेद के 20वें कांड में कुछ यज्ञ संबंधी मंत्र भी हैं। ये सोमयाग का वर्णन करते हैं। ये स्तुतिपरक मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। कुंताप सूक्त। ये 20वें कांड में पाए जाते हैं। इनमें यज्ञ संबंधी दान स्तुतियां, राजकुमारों और यजमानों की उदारता की प्रशंसा और उनके पहेलियां और उसके समाधान हैं। अभिचार सूक्त। इन सूक्तों में दैत्य, राक्षस, शत्रु आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले विभिन्न अभिचार तथा उनकी विधियां वर्णित है। दार्शनिक सूक्त। अथर्ववेद के अनेक सूक्तों में ब्रह्मा, विराट, माया, ईश्वर, सूत्रात्मा, एकेश्वरवाद, जीवात्मा, प्रकृति, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरकादि का वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें भूमि सूक्त, प्रसाद सूक्त, सोमनाश्य सूक्त आदि का भी वर्णन मिलता है। संहिता और ऋत्विक। ऋग्वेद का संहिता का जो ऋत्विक है वो होता है। ऋग्वेद संहिता का ऋत्विक होता और संहिता यजुर्वेद संहिता का ऋत्विक अध्वर्यु। सामवेद संहिता का ऋत्विक उद्गाता। सामवेद का उद्गाता ऋत्विक है। अथर्ववेद का ब्रह्मा ऋत्विक है। अथर्ववेद संहिता का ब्रह्मा ऋत्विक है। तो हमने 4 वेदों की संहिताओं के बारे में पढ़ा। सबसे प्राचीन वेद संहिता जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद में से ही दूसरी सभी संहिताएं निकली हुई हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य वेदों के संहिता के संग्रह के पश्चात वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान है। वेदों के बाद में ब्राह्मण साहित्य का स्थान है। ये ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संस्कृति, धर्म और दर्शन को समझने के लिए अपरित्याज्य हैं। इनके महत्व और प्राचीनता का अनुमान इससे स्पष्ट है कि अनेक ग्रंथों में वैदिक संहिताओं की भांति इन्हें भी वेद कहकर पुकारा गया है। मंत्र ब्राह्मणयो वेद नाम ध्येयम अर्थात मंत्र और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है। यहाँ पर इनका शाब्दिक अर्थ ग्रहा नहीं है। वास्तव में वैदिक संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों का अस्तित्व पृथक है। वेद तो मूल ग्रंथ है और ब्राह्मण ग्रंथ उनके व्याख्यापरक ग्रंथ जो मंत्र संहिताओं में दिए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ उनकी व्याख्या करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को वेद इसलिए कह दिया गया है क्योंकि इन ग्रंथों के बिना वेद को समझना कठिन है। ब्राह्मण शब्द ब्रहु धन वर्धने से निष्पन्न है जिसका अर्थ है बढ़ाना।
ब्राह्मण का अर्थ मंत्र भी है। पतंजलि ने ब्राह्मण और ब्राह्मण का एक ही अर्थ लिया है। चारों वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा किया गया वेद व्याख्यान। वस्तुतः ब्राह्मण शब्द का अर्थ यज्ञ के विविध विधानों में पूर्ण निपुणता रखने वाले पुरोहित वर्गों द्वारा यज्ञों के अनुष्ठान के अवसर पर प्रयोग में लाई जाने वाली संहिता भाग की विधियों की व्याख्या का संकलन। यही अर्थ सबसे समचीनी है, क्योंकि ब्राह्मणों के मुख्य विषय को अपने अंदर समाहित कर लेता है। ये ब्राह्मण ग्रंथ मंत्रों और प्रार्थनाओं के साथ यागिक कर्मों का पारस्परिक संबंध जोड़ते हुए स्वतंत्र रूप से विधि विधान का निर्देश करते हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथों का वर्ण्य विषय। वाचस्पति मिश्र के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों का वर्ण्य विषय निरुक्ति, मंत्रों का विनियोग, अर्थवाद और विधि है। वर्ण्य विषय की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों के 3 भाग हैं: विधि, अर्थवाद और उपनिषद, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। विधि का अर्थ है नियम या सिद्धांत। इस भाग में यज्ञानुष्ठान संबंधी विधियों का वर्णन है और तत्पश्चात उससे प्राप्त होने वाले फल का भी निरूपण किया गया है। ये विधियां 2 प्रकार की हैं: अप्रवृत्त प्रवर्तनम, अगली अज्ञात ज्ञापनम। जो अप्रवृत्त प्रवर्तनम है, जो यज्ञ न करने वालों को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करती है। अगली विधि अज्ञात ज्ञापनम, जो अज्ञात का ज्ञान करवाती है। विधि वाक्य धर्म के लिए प्रमाण माने गए हैं। अर्थवाद। अर्थवाद का अर्थ है प्रशस्तिपूर्ण व्याख्या। ये व्याख्यात्मक अंश है। यह भाग बतलाता है कि अमुक यज्ञ करने से अमुक फल की प्राप्ति होगी। इसमें आख्यानों द्वारा गूढ़ से गूढ़ अर्थों को समझाया गया है। अब उपनिषद। उपनिषद में ब्रह्मत्व के बारे में विचार किया गया है। शाबर भाष्य में ब्राह्मणों के प्रतिपाद्य विषय के रूप में विधि के अंगभूत कुल 10 वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। हेतु निर्वचनम, निंदा प्रशंसा संशयो विधि, प्रक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना, उपमानम दशेते तो विधयो ब्राह्मणस्यतु। परंतु इनमें विधि विनियोग हेतु, अर्थवाद, निरुक्ति तथा आख्यान की प्रधानता है। इनमें से भी विधि सर्व प्रमुख है। ब्राह्मण ग्रंथों की विशेषताएं। ब्राह्मण ग्रंथों की विशेषता का वर्णन निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट है। यज्ञ का महत्व। प्राय सभी ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय सामान्य ही है। यज्ञ को ही सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, इसे सब देवताओं की आत्मा कहा गया है। यज्ञो वै वेदानाम महा, बड़े बड़े देवता जैसे प्रजापति, विष्णु, आदित्य आदि यज्ञ के समान ही माने गए हैं। यज्ञो अशोष आदित्यः, ऋग्वेद के यज्ञ किसी अभिष्ट को प्राप्त करने का साधन मात्र थे, परंतु ब्राह्मण ग्रंथों में यह साध्य बन गया। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यज्ञ करना आवश्यक था। ऋग्वेद में यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते थे, लेकिन ब्राह्मण साहित्य में यज्ञ को ही देवता के रूप में वर्णित किया जाने लगा। ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि यज्ञ करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अंत में यज्ञ को मृत्यु से मुक्ति एवं ब्रह्मत्व प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय बतलाया गया। इससे पता चलता है कि इस समय साहित्यिक बागडोर ब्राह्मणों के हाथों में आ गई थी। ये ब्राह्मण स्वयं यज्ञ करने वाले पुरोहित थे और जन साधारण पर अपना प्रभुत्व रखने के लिए उन्होंने यज्ञ को सर्वोपरि घोषित किया, जिससे इनकी स्वार्थ पूर्ति हो सके। 4 वर्ण। जो 4 वर्ण के बारे में हम आज भी जानते हैं,
जो जातिवाद के रूप में देखते हैं। ब्राह्मण ये जाति से पहले वर्ण में ही समाज विभाजित था। जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मणों को अग्नि जैसा पवित्र और तेजस्वी माना गया था। पृथ्वी का देवता स्वीकार किया गया, जिसे मृत्युदंड नहीं दिया जाता था ब्राह्मणों को, एवं अपनी तेजस्विता को बनाए रखने के लिए यज्ञ करना आवश्यक माना गया था। यज्ञ करना ही उनका मुख्य काम था, जिसे उनका आयुध माना गया। क्षत्रिय राष्ट्र की शक्ति थी। जो क्षत्रिय थे वो राष्ट्र की शक्ति थी। वैश्य व्यापार करके राष्ट्र की समृद्धि में वृद्धि करते थे। साथ ही जो शूद्र थे वो तपस्या के रूप में वर्णित किए गए हैं, जिनका शारीरिक श्रम ही उनकी तपस्या है। ये 4 वर्णों के बारे में जानकारी थी। अब स्त्रियों की व्यवस्था। ब्राह्मण युग में, ब्राह्मण काल में स्त्रियों की व्यवस्था। स्त्रियों को श्री और समृद्धि के समान बतलाकर ग्रह लक्ष्मी के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। इसे मनुष्य की अर्धांगिनी बताया है और पत्नी के बिना मनुष्य यज्ञ का अधिकारी नहीं होता है। स्त्रियों के चंचल स्वभाव की निंदा की गई है। चरित्रहीन व कुटिल स्त्रियों को आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। स्त्रियों की अवस्था ब्राह्मण काल में अच्छी थी। नैतिकता। सत्य को सबसे अधिक नैतिकता के बारे में अब थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पे देखेंगे। सत्य को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। असत्य को महापाप बताया गया है। मनुष्य को सत्य बोलने को कहा गया है। रीत का पालन करके मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। अभिमान की निंदा की गई है। मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पराभव का कारण होता है। धर्म। ब्राह्मण ग्रंथों में धार्मिक अवस्थाएं ऋग्वेद से काफी भिन्न हो गई थी। कुछ देवता जो ऋग्वेद में उच्च कोटि के थे, ब्राह्मण ग्रंथों में गौण रूप में, और जो ऋग्वेद में गौण रूप में थे वे ब्राह्मण ग्रंथों में उच्च कोटि के माने जाने लगे। जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में अग्नि का निम्न और प्रजापति का महत्वपूर्ण स्थान हो गया। विष्णु, शिव, रुद्र भी ब्राह्मण ग्रंथों में महत्वपूर्ण देवता बन गए। ऋग्वेद में असुर देवता माना जाता था, जो कि ब्राह्मण ग्रंथों में दैत्य बन गया। जो असुर था वो ऋग्वेद में देवता माना जाता था, पर ब्राह्मण ग्रंथों में असुर दैत्य बन गया। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ साधन न होकर साध्य बन गया। व्युत्पत्तियां। ब्राह्मण ग्रंथों में शब्दों की व्युत्पत्तियां दी गई हैं, जो भाषा विज्ञान और व्याकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उल्लूखल की व्युत्पत्ति दी गई है। उरुकरत इति अर्थात जो वस्तु विस्तृत कर देता है। आज की व्युत्पत्ति। यत् आजिम आयन तद आज्यानम। आज्यत्वम अर्थात जो यज्ञ रूपी युद्ध पर सवार है वही घी का आज्यत्व है। दुहिता की व्युत्पत्ति। दूरे हिता भवती या दोग्धी वा अर्थात जो विवाह के बाद दूरी पर रखी जाती है या जो जब तक घर में रहती हैं गाय का दोहन करती हैं। आख्यानक, आख्यान और उपाख्यान। ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक प्रकार के आख्यान और उपाख्यान पाए जाते हैं, जो यज्ञ को कारण बतलाने के हेतु कहे गए हैं। उदाहरण स्वरूप प्रजापति को क क्यों कहते हैं, इसे स्पष्ट करने के लिए क्षेत्रीय ब्राह्मण में एक आख्यानक दिया गया है। मैक्स मुलर के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों के मुख्य आकर्षण का केंद्र वे आख्यानक और उपाख्यान थे जो उनमें प्राप्त होते हैं। ऐत्रेय